Sir, good morning. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. Sir, how are you? Good morning. सर हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। Sir, how are you? मैं अच्छा हूँ। हम 1 मिनट वेट कर लेते हैं, तो अभी हमारे साथ ना सभी बच्चे जुड़ जाएंगे और आज के जो स्पीकर हैं वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगी। तब तक आई थिंक वो जुड़ी हुई हैं। पारुल जी, आप निशांत जिंदल से जुड़े हैं क्या अकाउंट से? सर नो। गुड मॉर्निंग। आप सबको मेरी वॉइस आ रही है? यस सर। Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया। और आपकी पढ़ाई सही चल रही है सभी की? सर Yes. Yes. यस। तो कौन कौन है यहाँ पे? गीतिका, अमन, अनमोल। आज कम बच्चे हैं लग रहा है। नवदीप, कल आपका वो डाउट क्लियर हो गया था? कल राहुल जी ने आपका डाउट क्लियर नहीं किया था? सर मैंने उनको सर कल ही सेंड किया था। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, तो फिर वो कल कर देंगे। ओके ओके सर। आपके एग्जाम्स कब से हैं? सर फरवरी 9 February. 23 February. सर हमारी बढ़िया। यूनिट टेस्ट है। 23% हमारे स्टार्ट है फाइनल। 23 February. ठीक है। 23 सर, हमको डेट शीट नहीं मिली है। ओके, तो ये इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारी सोशल साइंस की क्लासेस लगा दो। अच्छा, सर यस सर, आज तो मत लेना क्योंकि सर इन 2 क्लासेस में ही सर नेट सर फिनिश हो जाता है। हाँ, इसलिए हम 2 से ज्यादा क्लास लगाते नहीं है, क्योंकि आपका नेट भी फिनिश हो जाता है और आप लोग थक भी जाते होंगे ना। ऑनलाइन 2 क्लासेस बहुत हो जाती हैं। तो अभी ना हमारे साथ जुड़ जाएंगे हमारे आज की स्पीकर। थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है, तो जैसे ही वो जुड़ जाएंगे फिर हम आगे। सर उनका प्रोफेशन क्या है? उनका प्रोफेशन है, वो बेसिकली मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं, एमएससी मैथमेटिक्स, पीएचडी मैथमेटिक्स, और अपनी पढ़ाई के साथ साथ वो एजुकेशन और सोशल सर्विस आपको मालूम है ना? Yes. सोशल सर्विस आजकल ना एक एनजीओ का एक नया प्रोफेशन है। जैसे आपने डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, एडवोकेट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये सब सुना है ना? ऐसे ही आजकल एक नया प्रोफेशन है और नई पढ़ाई भी होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन इन सोशल सर्विस, और एक सोशल सर्विस वेलफेयर, और क्या कहते हैं सोशल सर्विस में ये आपके एनजीओज को कैसे रन कराना है।
तो मास्टर्स इन सोशल वर्क, MSW, इस तरह के कई सारी डिग्रीज भी आजकल होती हैं। बहुत सारे बच्चे इन प्रोफेशंस को चूज करते हैं। तो जो आज की स्पीकर हैं वो इसी प्रोफेशन से हैं बेसिकली, कि वो एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट और कई सारी सोशल सर्विसेज की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे वो जुड़ी हुई हैं। तो पारुल जी जुड़ गई हैं हमारे साथ। पारुल जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम। Good morning, sir. तो Good morning, all of you. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। तो ठीक है बच्चों, फिर हम ना फॉर्मली शुरू करते हैं। तो जैसा मैं आप सभी को बता रहा था ना कि आज की जो हमारी स्पीकर हैं वो सोशल सर्विस से जुड़ी हुई हैं। उनकी पढ़ाई मैथमेटिक्स से है और वो एजुकेशन और आपके वुमेन एम्पावरमेंट में अलीगढ़ में एक नामी चेहरा हैं। मैं भी उनके एक दो कार्यक्रमों में गया हूँ। तो वो बहुत काम करती हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और एजुकेशन के लिए। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि हर संडे को मोस्टली हम किसी ना किसी प्रोफेशन से जुड़े एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी को लेके आते हैं ताकि आपको उस पर्टिकुलर प्रोफेशन का एक एक्सपोजर हो। तो उसी कड़ी में आज डॉक्टर पारुल जिंदल जी हमारे साथ हैं। तो दूसरा एक और बात मैं बताऊं कि इनकी बेटी जो हैं वो IIT में पढ़ती हैं। तो इनको उस दृष्टि से भी एक अच्छा खासा अनुभव है कि बच्चों को कैसे IITN और आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए तैयार किया जाए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप उनके वक्तव्य के बाद, उनकी टॉक के बाद आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और सोशल सर्विस, वुमेन एम्पावरमेंट, इन सब से संबंधित जानकारी आप इनसे ले सकते हैं। और इनको कई सारे पुरस्कारों से उत्तर प्रदेश सरकार और कई सारी NGOs ने, कई सारी ऑर्गेनाइजेशन ने सम्मानित किया है। तो इसी के साथ मैं डॉक्टर पारुल जिंदल जी का फॉर्मली इस टॉक में स्वागत करता हूं और एक छोटा सा आग्रह करता हूं कि अगर ये मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाए 40 मिनट के बाद तो आप सभी इसको रीज्वाइन कर लेंगे जब तक कि ये पूरा जो प्रोग्राम है कंप्लीट ना हो। तो इसी के साथ डॉक्टर पारुल जिंदल जी। Thank you, sir. Thank you, Sudesh sir, for inviting me. और it's my pleasure कि आज मैं आई इन बच्चों के बीच में, इन बच्चों को बताने कि किस तरह से हम अपनी प्रिपरेशन करें। तो और सब बच्चों, आप लोग कैसे हो? कैसी पढ़ाई चल रही है? तो वन बाय वन बोलो। नवदीप, मैम नवदीप, यस कैन यू हियर मी? यस मैम। हाँ, अब आप बताओ कि आप किस क्लास में हो, किसकी प्रिपरेशन कर रहे हो? मैम मैं क्लास 8th में हूँ और मैं मैम मेरे एग्जाम्स की प्रेपरेशन कर रही हूँ। ओके, गुड। हर्ष? मैम मैं 7th क्लास में हूँ। मैं पेपरों की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अच्छा, सारे बच्चे मतलब 8, 7, 6 इस तरह के हैं। तो ये आप लोगों के पास टाइम बहुत अच्छा है कि आप लोग आगे पहले अपना फ्यूचर देखें कि हमें क्या करना है, पहले एक गोल सेट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ कि मैं यहाँ तक कैसे पहुंची, ये मेरा सफर कैसे शुरुआत हुआ। ठीक है, तो उसमें जैसा भी आपको सुदेशी ने बताया, मैं पारुल जिंदल, तो मैं एक स्कूल रन करती हूँ और एक सोशल वर्कर भी हूँ। उसके साथ साथ मैं आपको अपनी जर्नी बताती हूँ। 18 साल पहले मेरी शादी हुई थी। जब मेरी शादी हुई, मैं एक हाउसवाइफ थी और बहुत लो कॉन्फिडेंट लेडी, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल जैसे लोगों से बात नहीं कर पाती थी और मुझे लगता था कि बस एक खाना बनाओ और खाओ, घर का काम करो और सो जाओ, दैट्स इट। तो वो लाइफ हमारी चल रही थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि बीच में एक बहुत अच्छे बिजनेस क्लास फैमिली में मेरी शादी हुई थी। तो मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हो गई, उनके ब्रेन में ना क्लॉट्स हो गए, तो फेंट हो जाते थे कहीं भी। तो मुझे लगा मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, आई शुड डू समथिंग, मुझे कुछ करना है। तो मुझे 10th के बच्चे मुझे पढ़ाने के लिए मिले, तो मैंने उन्हें मैथ्स एंड साइंस पढ़ाया, जो उनके बहुत अच्छे नंबर आए। 5 बच्चों का बैच था वो, मेरा पहला बैच। तो उन्होंने कहा, मैं एक्चुअली अलीगढ़ की हूँ
और अलीगढ़ के एएमयू में ही पढ़ी हूँ। एएमयू शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये बहुत एक अच्छी मतलब पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी कहा जाता है। तो उन बच्चों ने कहा कि मैम आप हमें 11th की भी प्रिपरेशन कराइए, हम लोग चाहते हैं कि हम 11th में एएमयू से पढ़ें। तो मैंने तब वो अपने और भी फ्रेंड्स को उन्होंने जोड़ा, 16 बच्चों में से उस समय 4 बच्चों का एडमिशन एएमयू में हो गया। तो ये मेरे लिए बड़ी गर्व की बात थी। और शादी से पहले मैंने एमएससी मैथ्स किया हुआ था। उसके बाद मुझे लगा कि जब मैं मैं यहाँ तक एक सक्सेस हो गई कि मुझे कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे एएमयू में एडमिशन ले रहे हैं, तो मैंने उसमें आगे मैंने सोचा कि मैं इंजीनियरिंग के बच्चों को पढ़ाती हूँ। जो इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में पेपर होता है मैथ्स का, कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, ये सारा हमारा एमएससी मैथ्स में भी आता है। तो मैंने एमएससी 2 बार किया, आगरा यूनिवर्सिटी से दोबारा आफ्टर मैरिज एमएससी किया, रिकॉल करने के लिए कि चलो अब मैं पढ़ती हूँ और पढ़ाऊंगी। फिर मैंने इंजीनियरिंग के एक बैच पढ़ाया। फिर मेरे इन लॉज बोले कि नहीं अब मतलब हमारे घर की बहू ये सब काम नहीं करेगी, और मतलब उनको लगा कि नहीं ये सब ठीक नहीं है और तुम अपना एज अ हाउस वाइफ ही रहो। फिर मेरे हस्बैंड का जो था हार्डवेयर का बिजनेस था, तो वो हैदराबाद गए थे, इट्स वेरी फार फ्रॉम अलीगढ़। तो वहां पर वो फेंट हो गए, उन्हें वहां से यहाँ तक आने में बहुत मुश्किल हुई। मतलब एक वो टाइम मतलब सडनली होता है ना एकदम ड्रास्टिक चेंज की, वो ठीक ठीक चल रहे हैं और एकदम से वो बीमार हो गए। और वहां पर तब इनका एक फ्रेंड था मेरे हस्बैंड का, वो बोला कि आप ना एक स्कूल स्टार्ट करो। वो बचपन मतलब मुझे स्कूल का कोई आइडिया नहीं था, तो वो एक बचपन प्ले स्कूल करके एक फ्रेंचाइजी है, वो उन लोगों को लाया और मेरा एक स्कूल स्टार्ट हुआ। फिर मैंने पढ़ाना उधर बंद कर दिया। देन हमारा जब स्कूल स्टार्ट हुआ उसके बाद धीरे धीरे मतलब ये 10 साल पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ। आप मतलब उस 10 साल में एक स्कूल से मेरे 3 स्कूल हो गए, समझ रहे हैं आप लोग। लेकिन बचपन से मैंने चाहा था कि मुझे कुछ करना है, तो जो दिमाग में चीज थी ना कुछ करना है, तो वो चीज आज जाकर पूरी हुई कि मतलब मेरा एक नाम हो, मुझे लोग पहचाने, मेरी खुद की पहचान हो। शादी के बाद मुझे नहीं मिल पा रहा था, लेकिन फिर भी दिमाग में था मुझे कुछ करना है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि जब तक आप सोचोगे नहीं ना मुझे कुछ करना है, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे कि आप लोगों ने एक वो लाइन सुनी होगी कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो कायनात भी उसे तुमसे मिलाने में कोशिश करती है ना। तो वो शिद्दत तुम लोगों को अभी से लानी होगी अपने अंदर कि हमें। अब जैसे मैं आपको अपने स्कूल टाइम की बताती हूँ। आफ्टर 12th मेरा एडमिशन हुआ था MNR कॉलेज, जो अब MNIT के नाम से जाना जाता है, इलाहाबाद में है। मतलब उस टाइम पे बहुत बड़ी बात होती थी, मैं वहां गई पढ़ने। लेकिन मैं एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती थी, तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था वहां एडजस्ट करना। मैं नहीं एडजस्ट कर पा रही थी, मुझे मतलब बहुत होम सिकनेस हो रही थी, मैं वापस आ गई। फिर मैं BSc ज्वाइन कर लिया। मतलब उस टाइम मुझे बहुत बुरा भी लगा कि मैं नहीं कर पाई, लेकिन मुझे लगता है शायद भगवान ने उससे अच्छा मेरे लिए सोच रखा था। अगर मैं इंजीनियरिंग करती तो आज एक जॉब कर रही होती, अपने काम नहीं कर रही होती। समझ रहे हैं आप लोग। तो सबसे पहले तो सोचो कि हमें क्या करना है। और आजकल तो बच्चे सब नए नए स्टार्टअप्स कर रहे हैं, तो कोशिश करो आप कुछ अपना काम करो, कुछ नया करो, क्योंकि आप लोगों की जनरेशन जो आगे आने वाली जो 10 इयर्स की जो है ना, वो बहुत अच्छे हैं आप लोगों के लिए। पहले 90s का एरा था, 90s में, अब जो 20s का एरा आया है ना, ये जो अब एरा है, ये मतलब अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। क्योंकि अब आप देखिए कोविड हमारे लिए कितना फायदेमंद था। अच्छा ये बताओ आप लोग, कोविड हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसान है? हर चीज की पॉजिटिव भी होती है और हाँ नुकसान नहीं, पॉजिटिव देखो, पॉजिटिव क्या पॉजिटिविटी है? नुकसान भी था और फायदेमंद भी था। देखो नुकसान तो है, लेकिन आपको हर चीज में पॉजिटिविटी देखनी है। अब आप मुझे इसकी एक आध पॉजिटिविटी बताइए, क्या पॉजिटिविटी है इसमें? कोविड होने से क्या क्या चीजें हम लोगों को सीखने को मिली? अर्श बताइए। अर्श, याशिका,
मैम इससे व्हीकल्स कम चले, कोविड टाइम में लॉकडाउन लग गया और मैम पोल्यूशन बहुत कम हो गया। यस, एनवायरनमेंट पे बहुत फायदा हुआ। वेरी मैम गुड हम मैम मैं गीतिका। मैम मैम और मैम हमें ये मैम लोगों को ये पता लग गया कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का कभी भी वो नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज Very हो good. उसे हमें फायदे में लाना चाहिए। मैम मैम और Yes. हमको घर के बहुत सारे काम करना भी आ गया। वेरी गुड धर्मेंद्र। टेक्नोलॉजी की लाइन में थोड़ा डेवलप हो गई। वेरी गुड, वेरी नाइस, यही चाहती थी मैं। हम लोगों को थ्रू कोविड टेक्नोलॉजी बहुत सारी सीखने को मिली। अगर हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे उसके बाद भी मतलब वी कैन कनेक्ट टू ईच अदर। आज अगर ये कोविड नहीं होता तो शायद मैं आप लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाती। ड्यू टू कोविड हम लोग बहुत सारी टेक्नोलॉजी सीखे घर में रहकर भी। अब आपको एक चीज बताती हूँ, मैं अपनी बेटी की जर्नी बताती हूँ। वो जब पढ़ रही थी ना तो स्टार्टिंग में वो कोचिंग्स में कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है, इतना टाइम वेस्ट होता था उसका। जब वो घर पे बैठी कोविड के टाइम पे स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन ड्यू टू टेक्नोलॉजी उसने ऑनलाइन कोचिंग्स ली। समझ रहे हैं आप? तो हमें टेक्नोलॉजी से बहुत फायदे हुए। एजुकेशन लाइन में तो बहुत फायदा हुआ है। समझ रहे हैं? हम एक दूसरे से कनेक्ट होने लगे। कोविड से पहले हमें पता था कि 1 महीने के लिए हम लोग मतलब बिल्कुल 1 महीने बाद ऐसा टाइम आएगा कि हम लोग घर पे बैठ जाएंगे। किसी को पता था? नहीं ना। नो मैम। एकदम से सडनली ऐसा हुआ। मतलब हम लोगों ने कभी लॉकडाउन का मतलब जब से मैं छोटी हूँ अब तक लॉकडाउन का मतलब ही नहीं, मतलब नाम ही नहीं सुना था। कर्फ्यू लगता था हमारे टाइम में कि हम लोग घर में बंद हो गए। फिर कभी लड़ाई हो जाती थी। अलीगढ़ थोड़ा सेंसिटिव एरिया है तो उधर लड़ाई हो गई। हिंदू मुस्लिम्स की इधर बहुत लड़ाई होती है, मतलब ड्यू टू क्या कहेंगे हम उसे, ये पॉलिटिकल लीडर्स जो है ना वो लोग लड़ाई करवाते हैं। हम लोग तो आपस में सब अच्छे से रहते हैं, सब फ्रेंड्स हैं। मेरी मैक्सिमम फ्रेंड्स मुस्लिम हैं, लेकिन वो अपना फायदा देखने के लिए लड़ाई करवा देते थे और कर्फ्यू लग जाता था। जब हम छोटे थे तो कर्फ्यू का देखा था, लेकिन हमने ये चीज नहीं देखी लॉकडाउन। हम लोगों ने पहली बार लाइफ में सुना कि ये लॉकडाउन क्या होता है। तो हम लोगों को किसी को भी नहीं पता था कि लॉकडाउन क्या होता है। पता था आप लोगों को? मैम नो मैम। और इतना मतलब प्रचलन ही नहीं था, स्टार्टिंग ही नहीं थी ऑनलाइन एजुकेशन की। ऑनलाइन एजुकेशन कब आई है? आफ्टर कोविड। हमेशा हमें पॉजिटिव चीजें देखनी चाहिए। ओके? जब तक आप अपने आप को पॉजिटिव नहीं रखेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। नेगेटिव चीजें छोड़ो। ठीक है कोविड बुरा है, बहुत से लोगों की डेथ हुई। मैं आपको एक चीज और शेयर करना चाहूंगी। कोविड टाइम में मेरे पास एक कॉल आया कि यूएसए से। मैं उस बंदी को नहीं जानती थी कि मैम मेरे मदर फादर अकेले हैं अलीगढ़ में, दे आर वेरी एजेड, उनको कोविड हो गया है और उन्हें घर का खाना चाहिए। और वो मतलब एक्चुअली जब कोई एक 80+ हस्बैंड वाइफ अकेले होते हैं और कोविड उस टाइम इतना दहशत था कि मतलब बहुत ज्यादा एक डरे हुए थे कि अब हम मर जाएंगे। और वो यूएसए में बैठी थी उनकी लड़की। तो मुझे लगा कि आई शुड हेल्प हर, कि मैंने फिर खाना बनाया उनको, सुबह नाश्ता, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, तीनों मैं उन्हें भिजवाने लगी। उस 2 लोगों के खाने के बाद विदिन 15 डेज मेरे पास ऑर्डर्स आए 100 पीपल के। इमेजिन। और इससे धीरे 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 मेरा एक नया क्लाउड किचन का स्टार्टअप स्टार्ट हो गया, जो आज भी चल रहा है ड्यू टू कोविड। ये मैं आपको पॉजिटिविटी बता रही हूँ। अगर मैं सोचूं कि मतलब आपको ना हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। मुझे लगा, जैसे फोन आया, मैं नहीं जानती थी उसे, बोले कि किसी ने मुझे सजेस्ट किया है, बिकॉज आई एम सोशल वर्कर, तो किसी ने बोला होगा उनसे बात करो, तुम इतनी परेशान हो। तो मैंने उसके पेरेंट्स से बात की। मैंने कहा डोंट वरी, आप बस उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं बनाती थी, खुद बनाती थी
और उसके बाद फिर जब जैसे ही बढ़ता चला गया मेरा काम, तो आई हैव स्टार्टेड एक क्लाउड किचन स्टार्ट किया जो आज भी चल रहा है और बहुत एक सक्सेसफुल मेरा एक बिजनेस रन कर रहा है। एक स्टार्टअप मेरा शुरू हो गया, एक और मतलब 3 स्कूल फिर क्लाउड किचन। तो मैं यही बताना चाह रही हूँ, आप पॉजिटिविटी देखिए, उस पॉजिटिविटी के साथ काम करिए, वो आपको आगे बढ़ाता चला जाता है। ओके ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है, होता है यस मैम। है ना? डोंट कंपेयर टू अदर चिल्ड्रन, अपने आप को नेवर कभी भी कंपेयर मत करो। किसी की राइटिंग बहुत अच्छी है, किसी को बोलना बहुत अच्छा था, बहुत वेरी गुड स्पीकर है ना, मतलब सब में एक अपनी अपनी यूनिकनेस होती है। तो पहले आप अपनी उस यूनिकनेस को पहचानो कि हम में क्या ऐसा है। चलो अब मैं एक गेम कराती हूँ आप लोगों को। इट्स नॉट अ गेम, ये आपको आगे काम आएगा और आप मुझे याद करोगे कि मैम ने बोला था। एक पेपर, डू यू हैव अ पेपर और पेन? यस मैम। एक पेपर लो और उस पे अपना ड्रीम लिखो। मैम हमें उसमें ड्रीम लिखना है अपना? अपना ड्रीम लिखो, कुछ भी जो तुम चाहते हो कि मुझे ये करना है, या मतलब उसमें ड्रीम लिखो अपना कि कुछ भी, व्हाटएवर यू वांट इन योर लाइफ। मैम लिख लिया। लिख लिया? मैम लिख लिया। लिख लिया। अब साइड में उसमें एक डेट मेंशन करो, मतलब टाइम नहीं मेंशन करना, ऐसे नहीं करना 4 साल 5 साल, यू हैव टू मेंशन द डेट लाइक 25 जनवरी 2025 व्हाटएवर। मतलब अब वो ड्रीम आपका कब तक पूरा होगा, एक मेंशन करो डेट, 2025 26 27 व्हाटएवर, 2 साल 3 साल, मतलब लेकिन यू हैव टू मेंशन द डेट आल्सो, 25 जुलाई 30 जुलाई व्हाटएवर। डन मैम। मैम डन। डन? मैम डन। अब इसको फोल्ड करके, इसको आप फोल्ड करो और जिस भगवान को आप मानते हो, जिसको भी मानते हो उसके साइड में, मतलब वहीं रख दो, पास में वहां रख दो अपने मंदिर में। और 2 साल बाद या मतलब कुछ साल बाद आप उसे खोलना, से 6 महीने बाद आप उसे निकाल कर देखना। मतलब जब थोड़े टाइम बाद आप निकाल कर देखोगे ना, तो उसमें फर्क आएगा और जो आपने लिखा है वो पूरा होगा। ये मतलब ये प्रैक्टिकल है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकली आई हैव डन दिस। ओके मैम धर्मेंद्र, आप कुछ कह रहे हो मैम बेटा? जो हम चाहते हैं मैम यस यस मैम जो हमारी नेटवर्क मैम जो आपने ये लिखा है, मैम जिसमें हमने अपना ड्रीम लिखा है मैम, उसे फोल्ड मार्क मैम करके कहाँ रखना है मैम? हमारी लीव हो गई थी क्लास। ओके, जो आपने ड्रीम लिखा है ना, उसमें डेट मेंशन करो आप एक। मैम फ्यूचर में हमें क्या बनना है वो लिखना। कुछ भी लिखो आप, सपोज आप 7th क्लास में हो तो आप कोई भी अपना ड्रीम कि मुझे 8th में अच्छे नंबर आए, व्हाटएवर, मतलब आप धीरे धीरे से आगे बढ़ाना। कुछ भी लिखो जो भी आप सोच रहे हो फ्यूचर में, फ्यूचर मतलब, बट यू हैव टू मेंशन द डेट आल्सो। उस पर्टिकुलर डेट को आप मेंशन करना है। मैम कर दिया।
डिफॉल्ट भी कर दिया फोल्ड करके भगवान जी के पास रख दो, आप मंदिर में रख दो, जिस भगवान जी को मानते हो वहां रख दो वो पर्ची अपनी, और थोड़े टाइम बाद उसे देखना, मतलब आप में खुद में चेंज आएगा। क्योंकि क्या होता है, जब हम कुछ भी गोल सेट करते हैं ना, तो वो हमारे दिमाग में रहना चाहिए। जब तक आपके गोल आपके दिमाग में नहीं रहेगा, अब जैसे अच्छा आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि आप सोचते हो आज मुझे पढ़ाई करनी है, आज मैं इतना कवर कर लूंगा, लेकिन आप लोग लग गए मोबाइल्स में, मैसेजेस करने में, या कुछ देख लेता हूँ, आज मैं ये कर लेता हूँ, आज मैं उस फ्रेंड के साथ बाहर चला जाता हूँ, इतना पार्ट में कल कर लूंगा। होता है ऐसा? होता है ना? ये अक्सर बच्चों के साथ होता है। तो उसमें पहले, अच्छा मैं आपको एक चीज और मैं डिस्कस करना चाहूंगी। आपने अपनी मम्मा को देखा है? मम्मा का एक रूटीन होता है, सुबह ब्रेकफास्ट बनाएंगी, लंच बनाएंगी एंड डिनर बनाएंगी, बहुत टाइमली काम करती हैं। अब वो ये नहीं सोचती कि आज मैं अपनी फ्रेंड के साथ मार्केट चली जाती हूँ, फिर मैं खाना नहीं बना रही। ऐसा होता है कभी? नो मैम। होता ना? मम्मी मोबाइल भी यूज करती है, लेकिन फिर भी सारा काम टाइमली करती है। करती है यस मैम। ना? तो यू हैव टू मेक योर रूटीन फर्स्ट, कि मुझे ये करना ही करना है। गॉट इट? यस मैम। पहले अपना एक रूटीन, एक गोल आपको बनाना पड़ेगा। सपोज आपने पर डे का बना लिया, मुझे आज इतना पोर्शन कंप्लीट करना है, उसके बाद आप कुछ करो। अब जैसे जब मेरी बेटी का आईआईटी की तैयारी कर रही थी, वो सोशल मीडिया से बिल्कुल खत्म कर दिया था उसने अपने आप को। लाइक वो इंस्टा आजकल बहुत चल रहा है बच्चों के उसमें बहुत इन है इंस्टा। आप सब लोग इंस्टा पे हो? नो मैम। कोई भी नहीं है? बहुत अच्छी बात है। फेसबुक पर? नो मैम। नो मैम। व्हाट्सएप यूज करते हैं? यस मैम। उसमें क्योंकि स्कूल का मैम होमवर्क आता है, होमवर्क आता मैम क्लासेस और फ्रेंड्स से कितनी बातें होती है व्हाट्सएप पे? व्हाट्सएप ग्रुप्स नहीं बने आपके फ्रेंड्स के? नहीं करते मैम स्कूल वर्क से रिलेटेड ही होती है। स्कूल वर्क से रिलेटेड होती है। दैट्स गुड। बस मैं वही कहना चाह रही हूँ, स्कूल वर्क से रिलेटेड अपनी बातें करिए, स्कूल वर्क से रिलेटेड डिस्कशंस करिए फ्रेंड्स के साथ। समझ रहे हैं? और पता है मेरी बेटी के पास फोन मैंने दे रखा था, बिकॉज कि वो स्कूल के उसका होमवर्क वगैरह आता था, उसने अपना व्हाट्सएप भी डीएक्टिवेट कर दिया था। उसने जो स्कूल ग्रुप्स थे उसने मुझे ऐड कर दिया था, मम्मी आप मुझे सब कुछ बताती रहा करो। उसने सब कुछ पूरा डीएक्टिवेट कर दिया था अपने आप को सोशल मीडिया से। तो जब तक आप लोगों की पढ़ाई है, सबसे पहले सोशल मीडिया को खत्म करिए और अपना एक गोल और एक रूटीन बनाओ, ताकि मतलब पर डे आपको करना ही करना है। इतना सोचो मेरी मम्मी करती है या नहीं करती है ना मम्मा? प्रॉपरली काम करती है, उनका एक रूटीन है। और हम लोग सोचते हैं, अरे बच्चे क्या सोचते हैं, अरे ठीक है यार अभी बाद में कर लेंगे, और फिर वो दिन आता ही नहीं है, क्योंकि हमारे दिमाग में वो काम नहीं होता। अगर आप सोच लो कि मुझे ये करना है, तो जब दिमाग में आपके वो गोल सेट होगा तो आप कर लोगे, अदरवाइज वो नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले हमें अपना रूटीन बनाना है, प्रॉपर रूटीन होना चाहिए उसके लिए आपका। देन एक गोल सेट करना है। सबसे पहले फाइंड योर रूटीन। ओके ओके मैम। अपने अंदर यूनिकनेस देखो कि हम मतलब हमारे अंदर क्या यूनिकनेस है। जैसे पहले जमाने में कहा जाता था, एक जमाना था जब ये कहा जाता था कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। था ये टैगलाइन? खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। फिर कुछ टाइम बाद एक टाइम आया कि सचिन तेंदुलकर ने मतलब बिल्कुल
सबके दिलो दिमाग में सचिन तेंदुलकर छा गया। तो अब जो भी कोई खेलना चाहता था वो सचिन, वो जो भी कोई बनना चाहता था, हाँ बेटा, अब जो भी कोई कुछ काम करना चाहता था वो सचिन तेंदुलकर के अकॉर्डिंग, मतलब कि मुझे सचिन तेंदुलकर की तरह खेलना है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में ही आगे निकल सकते हैं, हम किसी भी फील्ड में। तो आपको अपने अंदर ये देखना है कि हम मतलब हमारे अंदर क्या यूनिकनेस है, हम किस फील्ड में आगे निकलना है। जैसे पहले तो लोग सोचते थे कि हम जॉब ही कर लेते हैं और बस जॉब करते रहे, लेकिन आजकल पेरेंट्स बच्चों से खुद कहते हैं कि अपना स्टार्टअप स्टार्ट करो, कुछ मतलब क्रिएटिव करो। समझ रहे हैं आप लोग? तो फाइंड योर यूएसपी, पहले तो फाइंड योर रूटीन, देन फाइंड योर यूएसपी, देन एग्जीक्यूट योर प्लान। उसके लिए आप पूरी प्लानिंग करिए, गोल बनाइए और उस पर वर्कआउट करिए। और एक चीज याद रखिए, सपने को पाने के लिए समझदारी से, मतलब समझदारी की जरूरत नहीं है, पागलपन की जरूरत है। जब तक आप अपने सपने को, जो सपना देख रहे हो ना, उसके लिए पागल नहीं होगे, लाइक मुझे ये करना है करना है करना है, जब तक आप पागल नहीं होगे तो वो सपने आप अचीव नहीं कर सकते, आप अपना गोल अचीव नहीं कर सकते। तो जैसे अगर कोई हॉस्टलर है तो हॉस्टल में कभी एक चीज और याद रखो, हॉस्टल में कभी अपने रूम को ना अड्डा मत बनने दो। अड्डा मीन्स हॉस्टल में क्या करते हैं हॉस्टलर्स ना, एक दूसरे के रूम पे जाकर एंजॉय करते हैं। तो आप दूसरों के रूम पे जाओ एंजॉय करने, लेकिन अपने रूम पे किसी को मत आने दो। अपने रूम पे सिर्फ आपको अपनी स्टडीज करनी है। जब बोर हो जाओ तो किसी फ्रेंड के रूम पे चले जाओ। अब आगे आप लोगों की हॉस्टल लाइफ भी आएगी, ओके? धर्मेंद्र, एनी क्वेरी? नो मैम। और हम लोग जो मोबाइल यूज कर रहे हो आप लोग, उसका कभी भी गलत इस्तेमाल मत करो, अपना पढ़ाई से रिलेटेड यूज करो। सर्च करो, नई नई चीजें सर्च करो। जब तक बड़े सपने नहीं देखोगे। अच्छा, मैं एक छोटी सी स्टोरी और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा एक फ्रेंड है विकास, वो एक छोटे से गांव में, बहुत छोटे से गांव में से बिलोंग करता था, वहीं पढ़ा। और वहां बस उसके गांव में ये था कि अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हो तो आईएएस पीसीएस बन जाओगे, कुछ आप सिविल सर्विसेज, आप थोड़े कम पढ़े लिखे हो तो कहीं नौकरी कर लोगे, आप मीडियम पढ़े लिखे हो तो आप एक टीचर बन जाओगे। और कुछ नहीं उनके गांव में लोगों को पता था। तो उसने अपनी एजुकेशन करी, वहीं से गांव से पढ़ता रहा, वहीं से उसने अपनी बीएससी करी। लेकिन उसके दिमाग में एक्चुअली उसके गांव के किसी लड़के ने आईआईटी का एग्जाम दिया था। जब उसने आईआईटी का एग्जाम दिया तब उसकी नेगेटिव मार्किंग होती है आईआईटी में, तो उसके मार्क्स नेगेटिव में आए। तो गांव के लोगों ने कहा अब कोई हमारे गांव से कोई आईआईटी का एग्जाम नहीं देगा। तो लेकिन उसके दिमाग में वो आईआईटी ही चढ़ गया था कि मुझे आईआईटी से कुछ करना है। अब वो जब उसने बीएससी करी, उसके बाद उसने एमएससी के लिए एएमयू में एडमिशन लिया। एएमयू में एमएससी में मेरा फ्रेंड था, उसने एडमिशन लिया। तो वो बिल्कुल हिंदी मीडियम से, और बहुत मतलब होता है ना, बहुत गांव का, एक छोटे से गांव का लड़का था, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स उसे रहती थी। तो हम लोग उसकी हेल्प करते थे, हमारे ग्रुप में था। उसके बाद उसने अपने सीनियर से बात करी, उसने कहा मैं कुछ करना चाहता हूँ आईआईटी से। तो उन्होंने कहा गेट का एग्जाम क्लियर करो। उसने गेट का एग्जाम, क्योंकि उसके दिमाग में घुसा हुआ था मुझे आईआईटी से करना है कुछ, उसे कुछ नॉलेज नहीं थी, बस आईआईटी का दिमाग में वर्ड, मतलब उसके दिमाग में घुसा हुआ था। तो उसने गेट का जब एग्जाम क्लियर किया तो उसकी 23rd रैंक आई ऑल ओवर इंडिया। मतलब उसको उस टाइम पे नेट सर्चिंग वगैरह कुछ नहीं आती थी। हम लोग साथ गए थे, हमने कहा जब देखा, हमने कहा 23rd, हम लोग को भी यकीन नहीं हो विकास की 23rd रैंक। तो वो बोला अच्छा। फिर वो अपने सीनियर्स के पास गया, भैया मुझे क्या करना है, मैं आईआईटी से पीएचडी करना चाह रहा था वो। तो बोले अब आईआईटी से पीएचडी छोड़ो,
तुमने गेट, अब तो तुम जो चाहोगे तुम्हें मिलेगा। तो उसको उसने एमटेक किया था आईआईटी कलकत्ता से, मतलब उसके लिए बहुत, और उसे वहां से पैसे भी मिलते थे। फिर वो जर्मनी गया, मतलब क्योंकि मैं आपको इसलिए ये स्टोरी बता रही हूँ, दिस इज अ ट्रू स्टोरी। अगर आप अपने दिमाग में सोच लोगे कि मुझे इधर पहुंचना है, जाना है, तो आप कर लोगे। बस आपके दिमाग में आपका गोल सेट होना चाहिए। ओके, एनी क्वेरी? मतलब जैसे अर्जुन की आंख को देखिए, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट मत करिए, बस मतलब डिस्ट्रैक्शंस बहुत आएंगे, बस आपको आंख को देखना है, अपने गोल को देखना है। ओके मैम। ओके, एनी क्वेरी? नो मैम। सुदेश जी, आर यू हियर? जी मैडम। जी पारुल जी। बताइए, अब आगे कंटिन्यू करना है या फिर, क्योंकि बस 1 मिनट बचा हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम तो सेइंग। बच्चों ठीक है, फिर बहुत अच्छा रहा सेशन। आपका अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ लीजिए, और अगर क्वेरी नहीं है तो हम इस सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। मैम यस बेटा। मैम अपने अंदर यूनिकनेस कैसे फाइंड करते हैं? अपने, देखो वो आपको खुद देखना पड़ेगा कि मेरे अंदर क्या यूनिकनेस है, कि मेरी राइटिंग अच्छी है, कोई कोई बच्चा सफाई बहुत अच्छी करता है, मतलब वो चीज आपको खुद देखनी पड़ेगी। यूनिकनेस आपको, कि मेरे अंदर कोई गेम बहुत अच्छा खेलता है, जैसे क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, कोई, ये चीज आपको खुद अपने अंदर ही सर्च करना पड़ेगा कि मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, मैं किस फील्ड में जा सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि आप पढ़ाई में ही अच्छे हो, किसी की ड्राइंग बहुत अच्छी होती है, आर्ट बहुत अच्छी है। ओके ग्रीमा? आई थिंक सभी की